राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मिनी व्लॉग में आपका स्वागत है। जैसे कि कल आपने देखा, हम वृंदावन पहुंच चुके थे। पहुंचने के बाद में हम होटल गए, होटल जाके फ्रेश हुए। फ्रेश होके हम 11 बजे तक इस्कॉन टेम्पल आ गए थे, जो कृष्ण बलराम मंदिर है। वहाँ पे आने के बाद में हम सीधा अंदर गए। वहाँ से अंदर जाने के बाद में देखा तो काफ़ी श्रद्धालु लोग आए हुए थे। तो हमने सबसे पहले दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में हमने कृष्ण और बलराम जी के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद में श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद में हम 11 बजे से लेके 12 बजे तक इस्कॉन मंदिर में ही बैठे। फिर उसके बाद में इस्कॉन मंदिर के पास से परिक्रमा मार्ग चालू होता है, जिसमें पूरी वृंदावन की परिक्रमा होती है। तो हमने अपना जप माला ली और फिर वहाँ से दंडवत प्रणाम करके हमने परिक्रमा चालू की। ये परिक्रमा करीबन 10 किलोमीटर की है। तो हमने अपनी जप माला ली और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हुए परिक्रमा मार्ग पे चलते रहे। और इसी परिक्रमा मार्ग में बीच में निधिवन और बाके बिहारी, मदन मोहन जी, ये सब मंदिर आते रहते हैं। अभी आप जो देख रहे हो मदन मोहन जी मंदिर है। इस मंदिर का भी एक अद्भुत लीला है, जो हम आगे आपको ब्लॉग में बताएंगे। और मदन मोहन जी के बाद में हम सीधा कैंची घाट, जो यमुना तट कहा जाता है, जिसे कैंची घाट भी कहते हैं, यहाँ से परिक्रमा मार्ग जो है वो नदी के एकदम तट के ऊपर से होके जाता है, जो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे कुछ साधु संत भी बैठे रहते हैं। और आज जब मैं आया तो थोड़ा बारिश का मौसम था, तो नदी में पानी भी काफ़ी तेज़ी से चल रहा था। और मेरे आगे कुछ और भी थे श्रद्धालु जो अपनी परिक्रमा पूरी कर रहे थे। कहा जाता है कि अगर आप जब परिक्रमा करते हो और बीच में जब यमुना घाट आता है, तो आपको वहाँ पे बैठ के शांति से एकाग्र करके कम से कम आपको एक माला तो करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे आधा घंटा बैठा था और अपनी एक माला पूरी की। माला पूरी करने के बाद में मैं वापस अपनी परिक्रमा स्टार्ट कर दी। यहाँ पे आके रास्ता थोड़ा छोटा हो जाता है, तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी रहती है, तो थोड़ा सा संभल के चलना पड़ता है। और जैसे कि आप सोशल मीडिया पे देखते हो कि कुछ रील वगैरह बनती है, तो उसका शूट भी यहीं पे किया जाता है। यहाँ पे काफ़ी लोग कैमरा लेके भी खड़े हुए होते हैं, जो उनका चार्जेस पे करने के बाद में आप अपना फ़ोटोशूट या फिर रील वगैरह जो भी है आप अपना शूट करवा सकते हो। और मुझे भी अपनी परिक्रमा जल्दी पूरी करनी थी, क्योंकि बारिश का मौसम पूरा बना हुआ था। और वैसे भी यमुना तट पे थोड़ा सा भीड़ रहती है, क्योंकि यहाँ पे चलने के लिए जगह उतनी नहीं मिल पाती है, तो उसके लिए थोड़ा सा कंजेस्टेड होता है चलने के लिए। पर आगे जो परिक्रमा मार्ग है वो पूरा परिक्रमा मार्ग खुला हुआ रहता है, जिस पे वाहन वगैरह का आवागमन कम होता है वहाँ पे, तो परिक्रमा करने में थोड़ा आसान हो जाता है। और इसी यमुना तट पे अपन आगे चलेंगे तो यमुना जी का मंदिर आएगा। अभी आप जो आगे देख रहे हो ये यमुना जी का मंदिर है। और इसके बैक साइड में आप देखोगे तो एक शिव जी का शिवलिंग है, जहाँ पे प्रणाम करने के बाद में मैं वापस आगे चला। क्योंकि बारिश का इतना मौसम हो रहा था कि मुझे ज़्यादा रुकना उचित नहीं लगा। और यहाँ से वापस परिक्रमा मार्ग जो है वो बड़ा चालू हो जाता है, यमुना तट से ख़त्म हो जाता है, वापस मार्ग चालू हो जाता है। और इसी मार्ग पे थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पे स्टॉल वगैरह लगे हुए होते हैं, चाय वगैरह, किसी को बैठना है, आराम करना है। तो मैंने यहाँ से एक पानी का बोतल लिया। पानी का बोतल लेके मैं वापस अपनी परिक्रमा को कंटिन्यू किया। और यहाँ से थोड़ी बारिश होने लगी थी, तो मैंने ज़्यादा रुकना ठीक नहीं समझा और अपनी परिक्रमा को जितना हो सके उतना जल्दी पूरा करूं, यही सोच के मैं आगे चला। मैंने आगे जाके देखा कि एक बाबा जी बैठे हैं, जिन्होंने एक मंकी को पाल के रखा है। वो उनके साथ में काफ़ी मस्ती कर रहे थे और वो भी उनका पालतू था। तो मैंने बाबा जी के पास में थोड़ी देर रुका और उनको पूछा, तो बोले ये हमारे साथ ही रहता है, रात में भी यहीं रहता है। और मैंने बाबा जी को पूछा कि आप कहाँ रहते हो, तो बाबा जी बोले कि हमारा यही घर है, हम यहीं पे रहते हैं। बारिश
ठंडी, कुछ भी कौन सा भी मौसम हो, हम इस परिक्रमा मार्ग पे ही रहते हैं, यही हमारा घर है। बाबा जी से थोड़ी बात करके फिर मैं आगे चला, तो आगे देखा मैंने कि जगन्नाथ जी का मंदिर है। तो वहाँ पे प्रणाम करने के बाद में मैं आगे चला, क्योंकि दिन में वृंदावन में दिन में 12 से लेके 4 बजे तक कोई भी मंदिर चालू नहीं रहता है, कोई भी दर्शन चालू नहीं रहते हैं। तो ज़्यादातर जो भक्त है वो 12 से लेके 4 बजे तक परिक्रमा ही करते हैं, क्योंकि जब मंदिर के कपाट ओपन 4 बजे होते हैं तो तब तक एक परिक्रमा ख़त्म हो जाती है। और कहा जाता है कि आप वृंदावन आओ, जितने दिन रहो उतने दिन परिक्रमा करनी चाहिए, और उतने दिन न कर सको तो आप एक तो परिक्रमा ज़रूर करें। और परिक्रमा मार्ग में एक टटिया आश्रम आता है, जहाँ पे आधुनिक यंत्र आज भी यूज़ नहीं करते हैं, जहाँ पे ना लाइट है, ना अंदर आप मोबाइल ले जा सकते हो। आपको अगर अंदर जाना है तो सब कुछ बाहर जमा करवा के जाना पड़ेगा। और यहाँ पे जाने के बाद में एक सुकून जो है वो एक अलग ही लेवल का मिलता है। तो मैं वहाँ गया, थोड़ी देर बैठा, बैठने के बाद में मैं वापस परिक्रमा मार्ग पे आया। तो आगे चल के मैंने देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक बाबा जी खड़े थे, जो अपनी मधुर आवाज़ में अपनी बांसुरी बजा रहे थे। हल्की हल्की बारिश भी चालू हो गई थी, तो मैं थोड़ी देर बाबा जी के पास में रुका, और सुनने के बाद में फिर वापस अपना परिक्रमा का रास्ता चालू कर दिया। क्योंकि बारिश काफ़ी होने लगी थी तो मैं ज़्यादा रुक नहीं सकता था, क्योंकि मुझे 4 बजे तक अपनी परिक्रमा ख़त्म करनी थी। और मैं सोच रहा था कि 4 बजे तक अगर मेरी परिक्रमा ख़त्म हो जाएगी तो मैं 4 बजे परिक्रमा ख़त्म करके वापस होटल जाऊंगा। होटल जाने के बाद मैं कपड़े चेंज करूंगा, क्योंकि इस बारिश में मैं परिक्रमा करूंगा तो मेरे सारे कपड़े गीले हो जाएंगे। तो मुझे एक बार होटल जाके वापस शावर लेना पड़ेगा और कपड़े चेंज करके फिर मैं वापस इस्कॉन मंदिर जाऊंगा, क्योंकि मेरे को वहाँ पे आज की संध्या आरती लेनी है। क्योंकि मैं पुणे में इस्कॉन टेम्पल है, वहाँ पे मैं कंटिन्यू जाता हूँ, डेली शाम को संध्या आरती में मैं वहाँ जाता हूँ। तो आज भी मैं जाऊँगा वहाँ पे। और बारिश काफ़ी तेज़ी से आई थी, तो पूरा परिक्रमा मार्ग में पानी भर गया था। तो मैं साइड से डिवाइडर पे होते हुए अपनी परिक्रमा पूरी कर रहा था। तभी आगे से एक बाइक वाले महाराज जी आए, उन्होंने बोला कि आगे और ज़्यादा पानी है। तो मैंने अपना पैंट फ़ोल्ड किया नीचे से और अपनी परिक्रमा को कंटिन्यू किया। और आगे मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था, चलना भी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मेरी ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर की परिक्रमा ख़त्म हो चुकी थी। अभी यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर ही बचा था। साइड से कहीं जाने का रास्ता नहीं दिखा, तो मैं पानी के अंदर से ही चलने लगा। और आगे जाने के बाद में देखा मैंने कि कुछ मीडिया के लोग भी थे, जो पानी की समस्या अपने चैनल के ज़रिए गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि यहाँ पे आए हुए भक्तों को ज़्यादा परेशानी ना हो, और यहाँ पे रहने वाली आम जनता को भी ऐसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि पानी भी काफ़ी ज़्यादा था, मेरे घुटने तक पानी आ रहा था। गवर्नमेंट को भी इसका समाधान निकालना चाहिए, ताकि किसी को समस्या ना हो। और इसी के साथ हमारी आज की परिक्रमा भी समाप्त हुई। राधे राधे।